अपोजिशन ने भेजा है ना तुझे ये सब बोलने को। कितने पैसे खाए साले देशद्रोही। वाह मंत्री जी वाह, थोड़ा सा सच सुनने को क्या मिल गया, आपने तो सीधा देशद्रोही का ही ठप्पा लगा दिया। पूरब झा ने बिल्कुल सही कहा, यदि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो देशद्रोही कहलाओगे। ये लाइन सुनने में जितनी ज्यादा इमोशनल है ना उतनी ज्यादा डेंजरस है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार विरोध के नाम पे अपने फेक नैरेटिव्स और समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे और वीडियो अंत तक देखना और तब अपना ओपिनियन लिखना। सबसे पहले शुरू करते हैं ध्रुव राठी भाई के बारे में। इस पोस्ट में देखो उन्होंने क्या लिखा है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन सेम ऑन मोदी गवर्नमेंट, यानी प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को कूटा जा रहा है। अरे भाई रुक जाओ, पूरी बात बताओ। उन्हें इसलिए नहीं कूटा जा रहा क्योंकि वो प्रोटेस्ट करे, उन्हें इसलिए कूटा जा रहा है क्योंकि उस प्रोटेस्ट में उन्होंने हिडमा अमर रहे ये नारे लगाए गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिडमा कौन है, तो हिडमा एक नक्सलवादी था जिसने 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या की थी और 2013 में 27 लोगों का नरसंहार किया था, जिसमें नेता और जवान दोनों शामिल थे। ऐसे दर्जनों केस उसके ऊपर थे और उसके अमर होने के नारे लग रहे थे। उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लिया तो हमारे ध्रुव भाई बोलते हैं ये तो एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट था। वाह ध्रुव भाई वाह। अब आते हैं इन मोहतरमा में। सर ये उमर खालिद बेल मांगने आया है। अब इसके तो नाम में उमर है, उमर कैद। सर कैद नहीं, खालिद कैद उमर कैद। इन्होंने सरकार विरोध के नाम पे उमर खालिद और साजिद इमाम जैसे लोग का समर्थन कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप है और लगभग 5 साल से ये जेल में बंद है और इन्हें बेल तक नहीं मिल रही, और बेल न मिलने के कारण इनकी ये मानसिकता है। कश्मीर neither belongs to India, कश्मीर neither belongs to Pakistan, कश्मीर belongs only to the people of Kashmir। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। Supreme Court this Monday morning denied bail to Sharjeel Imam and Umar Khalid। कुलदीप सेनगर बेल मांगने आया है। आए हैं बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ। वाह मोदी जी वाह। लेकिन एक मिनट, मोदी जी कब से जज बन गए? जब दोनों मामले कोर्ट में है और कोर्ट डिसाइड करेगी किसको उम्र कैद देना और किस पे केस चलेगी और किस पे बेल मिलेगा। जीरो सिविक सेंस भाई, जीरो सिविक सेंस। विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार, 2008 मुंबई हमला कांग्रेस सरकार, 2005 दिल्ली बम ब्लास्ट कांग्रेस सरकार, जयपुर बम ब्लास्ट कांग्रेस सरकार, अहमदाबाद बम ब्लास्ट कांग्रेस सरकार, गुवाहाटी बम ब्लास्ट कांग्रेस सरकार। कहना क्या चाहती हैं आप कि हमारी सरकारें खुद हमला करवा रही हैं? ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टेररिज्म है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है कि इंडिया इससे लड़ रही है। बीजेपी ने अलग तरीके से इसको हैंडल किया, कांग्रेस ने अलग तरीके से हैंडल किया। कांग्रेस सरकार जब थी उन्होंने को ये लगता था कि यदि वो पाकिस्तान से बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशंस निकल जाएगा, इसलिए पीस टॉक करती थी। लेकिन अब बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि बात करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए वो पलट के जवाब दे रही है। दोनों सरकारें अपनी अपनी जगह पे सही है, यानी हमारी सरकारें आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, ना कि आतंकवाद फैला रही है। अर्पित भाई की बात सुनिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने यूजीसी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं या प्रोटेस्ट करने जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो क्लास में पढ़ता है, लाइब्रेरी में पढ़ता है, सड़क पर थोड़ी उतरता है। जामिया के स्टूडेंट्स को, जेएनयू के स्टूडेंट्स को यही कहकर एंटी नेशनल बोल दिया जाता था ना, गद्दार बोल दिया जाता था। वाह अर्पित भाई वाह, यहाँ भी आपने अपना प्रोपेगेंडा फैलाई दिया। जेएनयू के प्रोटेस्ट को देशद्रोही क्यों कहा जाता है, आइए सुनिए। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का तो समर्थन मैं भी नहीं करता, लेकिन अर्पित भाई आप इससे कंपेयर जेएनयू से करोगे ये उम्मीद नहीं था। इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि ये सारे क्रिएटर्स एंटी नेशनल है और मैं ये कह रहा हूं कि सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। सरकार से सवाल पूछना हमारा लोकतांत्रिक हक है, लेकिन सरकार विरोध करना और देश विरोध करना दोनों दो चीजें हैं, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। और इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।